ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आज अब चर्चा कर रहे हैं वर्चुअल ब्रजमंडल परिक्रमा। तो मेरे पास एक बुक है ब्रजमंडल परिक्रमा, जी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने लिखी है। इसमें पूरी 84 क्रोस ब्रजमंडल परिक्रमा का वर्णन है और आगामी 17-18 तारीख को हम लोग ब्रज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मैं अभी वृंदावन से आया हूँ, कल मैं फिर वृंदावन जा रहा हूँ। मैं पुनः वापस आके फिर वृंदावन जाऊंगा आप लोगों के साथ। फिर उसके बाद वापस आके फिर मुझे कार्तिक को फिर वृंदावन जाना है। तो भगवान की कृपा से 2 महीने में 4 बार वृंदावन यात्रा का सुयोग प्राप्त। अगर मैं 4 बार गोवर्धन परिक्रमा कर लूंगा तो क्या होगा? हरे कृष्णा। सर टाइम क्या है क्लास का? क्लास का टाइम क्या है बताया गया आपको? तो अभी क्या टाइम हो रहा है? आप लोग नेक्स्ट सेशन से ज्वाइन करिएगा। तो वृंदावन है ना, क्या है वृंदावन? तो भगवान की धाम है। भगवान की धाम तो बोलना बहुत सरल, लेकिन क्या एग्जैक्टली इसको कैसे समझ सकते हैं? वृंदावन मतलब तुलसी का वन है, वृंदा का वन है। और कहाँ है वृंदावन? वृंदावन कहाँ है? यूपी में है। अभी बोले भगवान का धाम है, बोलो यूपी में है। भगवान के धाम को किसी ज्योग्राफिक बाउंड्री से बांधना अपराध है। जो बोला यूपी में है वो अपराध कर दिया। जैसे हम लोग हर सुबह 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, ऐसे 10 धाम अपराध भी है। तो धाम अपराध में एक अपराध यही है कि ये मानना कि वृंदावन इंडिया का पार्ट है, यूपी का पार्ट है, इस भौगोलिक मतलब भौतिक जगत का पार्ट है, ये विचार करना अपराध है। तो क्या है वृंदावन और कहाँ है वृंदावन? तो समझिए ध्यान से। भगवान इस जगत में जब भी आते हैं, तो ऐसे मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपति आता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति जब आता है भारत में, तो उसके हवाई जहाज में आता है, उसके अपने आदमियों को लेकर के आता है। और प्रैक्टिकली जब अपना हवाई जहाज को लेकर के आ रहा है, तो एक सेंस में उसका व्हाइट हाउस उसके साथ में आ रहा है। जो डिसीजंस वो व्हाइट हाउस में बैठ के लेता, वो सारे डिसीजन वो अपने हवाई जहाज में बैठ के भी ले सकता है। एक सेंस में उसका वो मूविंग ऑफिस है ना। मिला दो यार। तो उसी प्रकार से जब भगवान इस जगत में आते हैं, तो अपने धाम को भी वो लेकर के आते हैं। भगवान जब इस जगत में आते हैं तो अपने धाम को लेकर के आते हैं। तो वृंदावन क्या है? भगवान का धाम है। भगवान जब इस जगत में आते हैं तो अपने धाम को लेकर के आते हैं। तो ये मानना कि आध्यात्मिक जगत या वृंदावन एक भौगोलिक बाउंड्री से बंधा हुआ है, या किसी देश का पार्ट है, या किसी, हम फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकलिटी बोलते हैं वृंदावन यूपी में है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम प्रैक्टिकल, भाई हम सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन फिर भी हम नाम है हमारा एक सरनेम है, हम एक जाति से हैं, हम एक देश से, हमारा सिटीजनशिप है फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकलिटी। बट अदरवाइज हम क्या है? आत्मा है। उसी प्रकार से फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकलिटी हम बोलते हैं कि वृंदावन इस पर्टिकुलर स्टेट का पार्ट है ना। बे ऑफ बंगाल कौन से स्टेट में है?
मतलब स्टेट में नहीं है। स्टेट में नहीं है? बे ऑफ बंगाल कौन सा स्टेट में है? कौन सा स्टेट में बे ऑफ बंगाल? अरे बे ऑफ बंगाल लिक्विड स्टेट में भाई। नहीं है क्या? बे ऑफ बंगाल लिक्विड स्टेट में। फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकलिटी हम बोलते हैं वृंदावन यूपी का पार्ट है, भारत का पार्ट है, लेकिन अल्टीमेटली वो भगवान का धाम है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि अगर वृंदावन भगवान का धाम है तो भगवान के धाम के विषय में भगवद गीता में भगवान क्या बोले हैं? कहीं पे है भगवान के धाम का विषय में वर्णन किसी चैप्टर में? कौन से चैप्टर में? 15 में। कौन से श्लोक में? श्लोक क्या है? न तद भासते सूर्य, निकालिए 15.6। क्या कर रहे हो? लिखो 15.6 वेदाबेस। हाँ 15.6 वेदाबेस, बस खोल दो। करो, खोलो। अब आप बोलो मुझे याद कैसे है? बहुत बार पढ़ा इसलिए लिंक बता दूंगा आपको। श्लोक पहले बोले मेरे साथ। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवद गीता के 15.6 नंबर श्लोक में भगवान के धाम का वर्णन है। मुझे वो श्लोक याद क्यों है, मतलब उसका रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। इसका नेक्स्ट श्लोक क्या है? 15.7। क्या श्लोक है? ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इसका पहला श्लोक क्या है? 15.5 क्या है? जाओ 15.5 पे जाओ। कभी भी जब भगवत गीता पढ़े तो हर श्लोक का पिछले श्लोक और नेक्स्ट श्लोक से लिंक पढ़ लीजिए, आपको याद रह जाएगा। क्लास देना बहुत सरल है, 2-4 श्लोक याद रखिए, उनकी व्याख्या कर दीजिए, तो आप पंडित कहलाएंगे। अगर अच्छी क्लास देना है तो श्लोक याद रखने चाहिए। आप एक श्लोक याद रखेंगे, उसकी व्याख्या कर देंगे, सामने वाले से बड़ा पंडित व्यक्ति है। इस श्लोक में क्या बोले? निर्माण मोहा जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। लास्ट वर्ड है गच्छन्ति, जाता है, अमूढ़ जो मूर्ख नहीं है यानी जो बुद्धिमान है। कहा जाता है? पदम अव्ययम, उस अव्यय पद पे जाता है। अव्यय मतलब, अव्यय मतलब, अव्यय मतलब सुना है वर्ड अव्यय? सुना है वर्ड अव्यय? क्या होता है अव्यय? प्रज्ञान। प्रज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज, प्र मतलब, प्र क्यों लगा उसके आगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड प्रज्ञान? कुछ नहीं है तो इस्कॉन की क्लास में संस्कृत जरूर सीख जाएंगे। प्र मतलब प्रकृष्ट रूपेण ज्ञान, परफेक्ट ज्ञान। जहां भी प्र लग जाए, बताइए कोई वर्ड प्र वाला वर्ड? कृति, प्रकृति। कृति मतलब सृष्टि, प्रकृष्ट रूपेण कृति, परफेक्ट कृति। किसकी कृति? भगवान की कृति। प्र लग गया। और कोई प्र वर्ड बताइए? प्र, प्रवीण। वीण मतलब नॉलेजेबल, एक्सपर्ट। प्रवीण मतलब प्रकृष्ट रूपेण वीण। अक्ष मतलब परसीव्ड बाय सेंसेस। प्रत्यक्ष मतलब प्र अक्षर, प्रत्य अक्षर, प्रति अक्षर, ये इसको कहते हैं प्रत्यय। जो वर्ड के पीछे पहले लगे उसको कहते हैं प्रत्यय। चलिए अभी संस्कृत थोड़ी
गच्छन्ति अमूढ़ः पदम अव्ययम तत्। अव्यय मतलब होता है जिसका व्यय नहीं होता। भौतिक जगत में हर चीज का व्यय होता है, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? आपका जन्म होगा, आप बढ़ेंगे, कुछ समय रहेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, धीरे धीरे ड्विंडलिंग इन डेथ। इस संसार में हर वस्तु समय के साथ उसका क्षय होता है, व्यय होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में किसी भी वस्तु का व्यय नहीं होता है, इसको क्या कहते हैं? अव्यय, चेंजलेस। जहां व्यय नहीं हो रहा है उसको कहते हैं अव्यय। तो गच्छन्ति अमूढ़ः पदम अव्ययम तत्। उस अव्यय पद को कौन प्राप्त करता है, कौन जाता है? जो बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं है। उसके लक्षण क्या है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। निर्माण, जो मान की भावना से मुक्त है, जो मोह से, इल्यूजन से मुक्त है। जित संग दोषा, जिसने कंटेमिनेशन, दोष के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अध्यात्म नित्य, जो नित्य रूप से अध्यात्म में रगा हुआ है। विनिवृत्त कामा, जिसने कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो द्वंद्व से मुक्त हो गया है, द्वंद्व मतलब सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, जय पराजय, इसके ऊपर उड़ गया है, सुख दुख के ऊपर उड़ गया है। इस प्रकार का व्यक्ति उस अव्यय पद को जाता है। पहला वर्ड है निर्माण, जो हम्बल है, जो विनम्र है, जो जिसके अंदर प्राइड नहीं है, उस प्रकार का व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। बाइबल में लिखा है, डोर्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड आर ओपन फॉर दोज हु आर मीक एंड हम्बल। आध्यात्मिक जगत के दरवाजे उन लोगों के लिए खुले हैं जो कौन है? विनम्र है, जिनके अंदर मान की भावना नहीं है। गीता में सेम बात भगवान बोल रहे हैं। उस अव्यय पद को कौन जाता है? पहला लक्षण क्या है? निर्मान, जो मान की भावना से फ्री है। तो अभी आप समझिए, निर्मान है ना, तो जो मान की भावना से रहित है, जो इनके अंदर जितने सारे लक्षण है, वो कहां पे जाता है? वो भगवान कह रहे हैं उस अव्यय पद को प्राप्त होता है। तब अर्जुन ने प्रश्न पूछा, वो अव्यय पद कैसा है? तब भगवान क्या आंसर दे रहे हैं? भाई अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार के लक्षण वाला व्यक्ति उस अव्यय पद को प्राप्त होता है। तो अर्जुन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? भाई मैं आपसे बोलूं कि आपके इतने लक्षण होंगे तो आप फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। अगर आपके अंदर आपके इतने मार्क्स होंगे, इतनी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, तो आपको XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे मुझसे? वो यूनिवर्सिटी कैसी है भाई, थोड़ा बताओ उसके बारे में। तो अर्जुन ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? कृष्ण, ये लिखा नहीं है गीता में, पर अंडरस्टूड है, अब कनेक्शन ऐसे मिलाया जाता है। अब अगर भगवान ने बोला कि ऐसा व्यक्ति उस अव्यय पद को प्राप्त होता है, तो अर्जुन क्या पूछेगा? वो अव्यय पद का लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? नेक्स्ट श्लोक क्या है? न तत् भासते सूर्यो। उस अव्यय पद पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, न सूर्य नहीं है। न तत् भासते सूर्यो न शशांको। शशांक मतलब, क्यों शशांक कहते चांद को? मयंक का अर्थ क्या होता है? क्यों मयंक कहते चांद को? बोलो, शशांक क्यों कहते चांद को? अंक माने शश अंक। चांद को जब आप कभी फोटो देखिए चांद की, ऐसा लगता है कि उसमें हिरण के चिन्ह बने हुए हैं। शश अंक, तो जिसके ऊपर हिरण का चिन्ह बना हुआ है उसे कहते हैं शशांक या मयंक। मया अंक, यही रेबिट, शशांक, शश अंक। तो न तत् भासते सूर्यो, वहां पे सूर्य नहीं है, और क्या नहीं है? न शशांक, न पावक। आग भी वहां नहीं जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं सर वहां पे? क्योंकि जैसे हमारे जगत में, हम जिस जगत में है, यहाँ पे लाइट आर्टिफिशियल है। अगर अगर लाइट ना हो, अगर सूर्य चंद्रमा ना हो,
तो बाई नेचर ये जगत कैसा है? डार्क है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जस्ट उल्टा है, वह बाई नेचर कैसा है? वो ब्राइट है। इसलिए वहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है। इट इज बाई नेचर ब्राइट। वाई इट इज बाई नेचर ब्राइट? बिकॉज भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा है कॉन्स्टेंटली। वहां बॉडीली एफल्जेंस निकल रही है, भगवान के प्रकाश, भगवान के शरीर से प्रकाश निकल रहा है। वो आध्यात्मिक जगत प्रकाशमान है। और क्योंकि आध्यात्मिक जगत प्रकाशमान है, इसलिए वहां पे सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। वेद में क्या कहा गया है? तमसो मां ज्योतिर्गमया। तम मतलब अंधकार कायम रहे। तमराज किल्वेश नाम सुना? देखा शक्तिमान आप लोगों के जमाने में था क्या? नहीं था। प्रभु लोग हमारे जमाने में था नहीं प्रभु। उसमें क्या बोलता था? अंधकार, क्या? तमराज किल्वेश, अंधेरा कायम रहे। तम मतलब अंधकार, तो तमसो मां ज्योतिर्गमया। अंधकार से, अंधकार के जगत से प्रकाश के जगत में ले जाने का कार्य करते हैं वेद। तम सो मां तुम सो जाओ, ज्योतिर्गमया, ज्योति को मैं घुमा लाता हूं। ये उसका अर्थ नहीं है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, इसको कहते हैं। वेद का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेदास? तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। ये जगत, इस जगत में क्या, इस जगत को क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक। क्योंकि यहां पे मृत्यु नेचुरल है। मृत्यु होना आश्चर्य नहीं है, इस संसार में जीना आश्चर्य है। सुना कभी ये बात? पहले बताइए, मैंने, किसी को याद है क्या? इस जगत में डेथ सरप्राइजिंग नहीं है, लाइफ सरप्राइजिंग है। कैसे? हाँ, क्या एग्जाम्पल था, याद दिलाइए। हाँ, कबीरदास जी एक दोहा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये शरीर एक पिंजरे के समान है। इस पिंजरे में कितने द्वार हैं? 9 होल्स हैं, 9 दरवाजे हैं। कौन कौन से 9 दरवाजे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने हो गए? 9 दरवाजे। एक पिंजरा है जिसमें 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे में, और वो 9 दरवाजे बंद है कि खुले हैं? खुले हैं। अब मुझे बताइए आश्चर्य क्या है? एक पिंजरा जिसमें 9 दरवाजे हैं, 9 के 9 दरवाजे खुले हुए हैं, तो आश्चर्य क्या है? पंछी रह रहा है ये आश्चर्य, कि पंछी उड़ गया ये आश्चर्य? रह रहा है ये आश्चर्य। उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर रूपी 9 दरवाजे वाले पिंजरे में रह रही है, ये आश्चर्य है कि उड़ गई ये आश्चर्य? रह रही है आश्चर्य भाई। इसलिए संसार को मृत्यु लोक बोला। मृत्यु लोक में आप लोग जीवित हैं, आश्चर्य नहीं है। इस जगत को क्या बोला जाता है? मृत्यु लोक। मृत्योर्मा अमृतम गमया। उस संसार में मृत्यु नहीं है। इस संसार में, इस संसार के लक्षण जानते हैं? एक वर्ड है, अभी हमने पढ़ा था, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। अपवर्गस्य वर्ड सुना? अपवर्ग। पवर्ग जानते क्या होता है? पवर्ग। प्रभु जी का पेन दीजिए, कहां गया पेन? बड़ी डिटेल में यस, निकालिए इसको। हैं? पर बहुत जल्द उड़ जाएगा, बहुत जल्द सीख जाएगा। देखिए, मेटेरियल वर्ल्ड के लिए कितनी व्याख्या करेगी। देखिए कितना शास्त्र, मतलब हमारा ये है। पवर्ग, प फ आगे प फ प भ और लास्ट में म। ये कौन सा वर्ग है? इसे क्या कहते हैं? पवर्ग।
प स्टैंड्स फॉर, कौन बोला, कौन बोला, तुम बोले, तुम बोले, तुम बोले, परिश्रम। इस संसार में जीने के लिए परिश्रम करना है, चाहिए, प्लेसमेंट के लिए परिश्रम करना पड़ता है, प्रोजेक्ट के लिए करना पड़ता है। कोई बोल सकता है मैं बिना परिश्रम के संसार में रह सकता हूँ, बोल सकता है, अंबानी का लड़का बोल सकता है। सर आपको अंबानी बनने के लिए और अंबानी को अंबानी बने रहने के लिए सबको क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। आपको टॉपर बनने के लिए और टॉपर को टॉपर बने रहने के लिए। कोई बोलता था मैं बिना परिश्रम के जी सकता हूं, नहीं, प स्टैंड्स फॉर परिश्रम। इस संसार का लक्षण क्या है, अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, नहीं तो सब खत्म कर दिए जाएंगे। जगत ऐसा है। प स्टैंड्स फॉर परिश्रम। कितना परिश्रम, थोड़ा परिश्रम, थोड़ा परिश्रम, कितना परिश्रम। जब ढोर परिश्रम करते हैं, बैल, तो क्या होता है, उनके मुंह से क्या निकलता है, फेण। फेण फेण जो भी समझ लो, झाग झाग निकलती है। इस संसार में अगर जीना है तो कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितना, इतना करना पड़ेगा कि मुंह से फेण निकल जाए, अगर इस संसार में जीना है तो। थोड़ा कम परिश्रम से चलेगा नहीं भैया, कितना परिश्रम करना पड़ेगा ऋषभ जी, इतना परिश्रम कि मुंह से फेण निकल जाए। लेकिन आश्चर्य की बात है, आप बहुत परिश्रम करने के बाद में जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपको बोलेंगे मेरे लिए किए क्या आपने। आपके माता पिता आपको पालने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं कि मुंह से फेण निकल जाए, लेकिन आप क्या बोल देंगे, शादी हो जाए एक बार, उसके बाद क्या बोलेंगे, माता पिता मेरे लिए किए ही क्या है, इन उनका किया कह रहा है सब क्या हो गया, बेकार। ब स्टैंड्स फॉर बेकार। पूरी मेहनत, आज 12th में इतनी पढ़ाई करी थी, वो सब्जेक्ट पूछता है कोई, फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट पूछ रहा है, कहाँ गई वो पढ़ाई, बेकार। एक बार डिग्री मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, फिर डिग्री को कोई पूछेगा, क्या हो गया, बेकार। हाँ, बी फॉर बेकार, बी फॉर बंधन, ये लक्षण इस जगत के। और भ फॉर भय, कांस्टेंट भय, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, है, सत्य है, गर्लफ्रेंड छोड़ के ना कब भाग जाए किसी और के साथ, भय नहीं लगा हुआ, पूछो प्लेसमेंट होगा कि नहीं, सही बात है भाई, भय। और जिसका प्लेसमेंट हो गया, ऑफर लेटर आएगा कि नहीं आएगा, ज्वाइनिंग आएगी कि नहीं आएगी, सबको भय लगा हुआ है। जो प्राइम मिनिस्टर, उनको भय लगा हुआ है कब उनकी कुर्सी छीन जाए। नहीं, कोई व्यक्ति भय से मुक्त है इस संसार में, ऑनेस्ट आदमी एडमिट करेगा वो भय से मुक्त नहीं। और लास्ट पे फिर माँ, एम फॉर मृत्यु। तो इसलिए इस जगत को कहते हैं वर्ग, लेकिन आध्यात्मिक जगत को कहते हैं वर्ग। कभी भी आपसे पूछे अपवर्ग किसको कहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कहते हैं अपवर्ग, मॉडर्न वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, पवर्ग। क्यों पवर्ग कहते हैं, प फॉर परिश्रम, कितना परिश्रम, मुंह से फेंट निकल जाए, लास्ट में बेकार हो जाए, बंधन में फंसे रहे। भ फॉर भय, लास्ट में मां फॉर मृत्यु, मृत्यु आएगी, आपका सब कुछ छीन के ले जाएगी। इसलिए इस जगत को कहते हैं पवर्ग, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कहते हैं अपवर्ग। समझ गए। तो कहां से चर्चा चल रही थी, भौतिक जगत, मृत्योर्मा अमृतम गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, असतोमा
सदगमया। यह जगत में सब कुछ क्या है? असत, टेम्परेरी। उस जगत में सब कुछ क्या है? परमानेंट। तो भगवान ने अर्जुन को क्या बताया कि मेरा जो धाम है उसमें ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना ही चंद्रमा की आवश्यकता है, ना ही अग्नि की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, जद गत्वा, वहां जाने के बाद ना निवर्तन्ते, वापस नहीं आता व्यक्ति इस भौतिक जगत में, तब धामम परमम, वो मेरा परम धाम है। तो अर्जुन क्या पूछेगा? ये है पिछले श्लोक में बोला कि फलाने लक्षण वाला व्यक्ति मेरे धाम में जाता है। तो अर्जुन ने पूछा आपके धाम के लक्षण क्या है? तो ये है लक्षण। अब अर्जुन क्या पूछेगा? अरे मुझे जानना जरूरत ही क्या है, यहां रह के नहीं चलता क्या? जाना जरूरत क्या है? तो भगवान आंसर दे रहे, नहीं जाना जरूरत है कि तुम मेरे अंश हो, ममेव अंश हो, जीवलोके जीवभूता सनातन, तुम मेरे सनातन अंश हो। तो क्या समस्या है? अंश है तो, अरे मना शस्त्राणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, इस संसार में क्या कर रहे हो? स्ट्रगल कर रहे हो, इसलिए मेरे धाम में आओ। ऑफर लेटर दे रहे भगवान। कनेक्शन से कहा, 3 श्लोक का कनेक्शन। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब भगवान कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में सूरज चंद्रमा नहीं होता और वहां जाने के बाद वापस कोई नहीं आता, तो हम तो जाते हैं रिटर्न टिकट कटा के जाते हैं। वृंदावन जाएंगे, रिटर्न टिकट हमने पहले बना के रखी है, वो वेटिंग में वाला बात कंफर्म हो जाएगी। और अगर आध्यात्मिक जगत में सूरज चंद्रमा नहीं है तो वृंदावन को अगर हम भगवान का धाम कहते हैं तो वहां सूरज चंद्रमा क्यों है? वृंदावन में तो सूरज चंद्रमा है। अभी तो हमने ये बोला कि जब भगवान इस जगत में आते हैं तो अपने धाम को लेकर के आते, तो रेप्लिका के तो ओरिजिनल धाम है। सोचने वाली बात है ना। वृंदावन में जो सूरज चंद्रमा दिख रहा है, फिर वो क्या है? चलिए ऋषभ प्रभु कहना है कि हमारे पास उस प्रकार के दिव्य नेत्र नहीं कि हम भगवान के वास्तविक दिव्य धाम का दर्शन कर सके। हम जो दर्शन कर रहे हैं वो तो मेटेरियल वर्ल्ड के दर्शन कर रहे हैं एक सेंस में, ठीक है, ये हो सकता है। तभी भगवान की लीलाओं में तो सूरज चंद्रमा होता था। रासलीला तो छोड़ो, दिन के 12 बजे रासलीला कर रहे भगवान। आपका पॉइंट बहुत सही है, ऋषभ का आंसर समझे कि अभी जो हम आध्यात्मिक जगत को वास्तव में इन तरह से दर्शन नहीं कर पाते, ये सच है। लेकिन प्रश्न ये कि जब भगवान कृष्ण लीला विलास करते थे तब तो रात थी, तब तो सूरज था, तब तो चंद्रमा था, सब कुछ तो था। तो फिर ये श्लोक और भगवान की लीला फिर ये विपरीत नहीं हो गई? क्या लगता है? क्वेश्चन समझ आ रहा है अमित जी? क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्या समझ आया? उल्टा हो गया। गीता में भगवान एक बात बोल रहे हैं और लीला विलास में अलग चल रहा है। चलो अभी हम वृंदावन में सूरज चंद्रमा देख रहे हैं क्योंकि हमारा विजन नहीं है, ठीक है, समझ आता है। लेकिन भगवान की लीला तो हमने देखी है ना, रात के समय रात की लीला हुई, दिन के समय दिन की लीला हुई, अष्टकाली लीला होती है, 8 प्रहर में लीला चलती है। कैसे रिकंसाइल कैसे करेंगे? वो स्ट्रगल करने दो, लेकिन भगवान की लीला में सूरज चंद्रमा क्यों है? सूरज चंद्रमा स्ट्रगल कर रहे हैं, फैक्ट है। कोई प्रमाण है सूरज चंद्रमा स्ट्रगल कर रहे हैं? इस जगह पे क्या प्रमाण है? सूरज कैसे काम करता है? यस्याज्ञा भ्रमति संभ्रमत काल चक्रो, उनकी आज्ञा से सूरज कार्य करता है। मत भयाद वाति वातोयम सूर्य तप्ति मत भयाद, भगवान तो खुद कह रहे भागवतम में, मेरे भय से सूरज चमकता है। भय में है ना, बेचारा डरा हुआ है ना, स्ट्रगल तो कर ही रहा है। इतना डरा हुआ है कि कभी लेट नहीं होता, टाइम पे पहुंच जाता है। क्यों? डरा हुआ बेचारा, रिलैक्स जोन में नहीं है। सूरज चंद्रमा रिलैक्स जोन में नहीं है तो हम किस खेत की मूली भैया? देखिए, जब भी बात आती है कि भाई भगवान के धाम में सूरज चंद्रमा नहीं होता है गीता के अनुसार, फिर भी हम भगवान की लीला में सूरज चंद्रमा देखते हैं। और हम ये भी सुनते हैं कि भगवान इस जगत में उतर करके आते हैं तो क्या होता है, आध्यात्मिक जगत को लेकर के आते, तो कैसे इसको रिकंसाइल करें? ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण की लीलाओं में जो सूरज चंद्रमा होता है, ये सूरज चंद्रमा लीला विलास के लिए होता है।
ये ओरिजिनल सूरज चंद्रमा नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ड्रामा होता है स्टेज के ऊपर, तो आपको नाइट का सीन करना है, तो आप उसमें चांद आ जाएगा, सितारे आ जाएंगे और नाइट का सीन शुरू हो जाएगा। फिर डे का सीन करना है तो क्या होगा, सूरज वाला पीछे बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, सूरज दिखने लग जाएगा, पक्षी चेहचाने लग जाएंगे और डे का सीन हो जाएगा। भगवान को जब जोन सी लीला करनी होती है उस समय भगवान की फिल्म की डायरेक्टर कौन होती है, योग माया। योग माया का काम ही ये होता है कि अभी चलो दिन की लीला करनी है, सूरज थोड़ा इधर, थोड़ा हाँ इधर, हाँ ये बेटर, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, हाँ अभी ठीक, अभी लीला ऐसी होगी। रात्रि की लीला करनी है, थोड़ा चंद्रमा तुम थोड़ा इधर जाओ, सितारे एक तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, हाँ ठीक है अभी बेटर लग रहा है, अब नाइट की लीला होगी। तो वहां पे सूरज चंद्रमा किसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, भगवान को जैसी लीला करनी वैसे कार्य चल रहा है। तो प्रकृति के नियमों से सूरज चंद्रमा काम नहीं कर रहा है। अभी मान लीजिए भगवान को लीला करनी है, कुछ गर्मी लग रही है, सूरज अपना ताप बढ़ा देगा, तो सूरज ताप नहीं बढ़ाए, वो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में, जोग माया के, थोड़ा सूरज ताप बढ़ाओ, हाँ बढ़ा दो, हाँ अब भगवान को पसीना आएगा। जब भगवान को पसीना आएगा तो फिर यमुना देवी क्या करेंगी, वो यमुना सोचेगी भगवान को पसीना आ रहा है, सब लीला विलास चल रहा है, तो यमुना क्या है, ऊंचे ऊंचाई से गिरेंगी एक पत्थर के ऊपर, पत्थर के ऊपर पानी क्या होगा, स्प्रिंकल होगा। फिर पवन देव क्या करेंगे, कुछ सेवा करने का अवसर हमको भी दीजिए, तो पवन क्या करेंगे, उस हवा के कण को, मतलब उस हवा से वो जल के कण को भगवान की बॉडी पे लेके जाएंगे। इससे सबको सेवा करने का अवसर मिल गया, सूरज को सेवा करने का अवसर मिल गया, यमुना को सेवा करने का अवसर मिल गया, पवन देव को सेवा करने का अवसर मिल गया। इस प्रकार से भगवान की लीला होती है, समझ रहे। वहां पे भगवान, जब हम देखते हैं कि भगवान को गर्मी लगी, कि भगवान को ठंड लगी, कि भगवान को ठंड का तो मैंने सुना नहीं है, एक जगह सुना है, बताइए कहां पे, कालिया दमन के बाद में भगवान को ठंड लगी, तो क्या किया भगवान ने, एक टीले के ऊपर चढ़ गए, एक बड़ा सा टीला, आप भी आप जो वृंदावन जाएंगे वो देख पाएंगे, आज भी वो जगह है, उसका नाम है द्वादश आदित्य टीला। तो भगवान उस टीले के ऊपर खड़े हो गए, बड़े से पर्वत के ऊपर खड़े हो गए, वो ऐसे हाथ पैर फैला रहे हैं और 12 सूर्य एक साथ प्रकाशित होकर के उनकी बॉडी को सुखा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया द्वादश आदित्य टीला। आज द्वादश आदित्य टीला पे क्या है, किसका मंदिर है, देखिए मदन मोहन, वृंदावन मदन मोहन टेम्पल है, सनातन गोस्वामी मदन मोहन टेम्पल वृंदावन, बस ये देखिए, ये रहा द्वादश आदित्य टीला। इमेजेस पे जाइए, इमेजेस पे जाइए, और इस तरह की टीला है, आज वहां पे मदन मोहन मंदिर है। ये मंदिर किसने बनवाया था, किसने बनवाया था, सनातन गोस्वामी ने, इसलिए वहां पे पास भी सनातन गोस्वामी की समाधि भी है। तो जो वृंदावन जाएंगे वो देख पाएंगे, जो नहीं जाएंगे तो ऐसे देखना पड़ेगा वर्चुअल, अभी भी अवसर है। हाँ द्वादश आदित्य टीला इधर पे, तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लीला विलास देख रहे हैं वो कैसे चल रही है, भगवान की इच्छा शक्ति से चल रही है, लीला शक्ति से कहते हैं, लीला शक्ति। लीला और देखिए टाइम पास और पास टाइम में अंतर क्या है, भगवान के लिए जो टाइम पास है वही पास टाइम, कैसे कैसे समझे इसको। मान लीजिए अंबानी जी अपने कुत्ते को घुमाने लेके जाएंगे, अंबानी जी अपने गार्डन में पानी डाल रहा है, तो क्या सामान्य गार्डनर बन गए, वो क्यों कर रहे हैं, टाइम पास, मजा आता है। एक गार्डनर करे तो उसके लिए उसको सैलरी मिलती है, कि अंबानी जी करे अपने घर के बाहर गार्डन में पानी डालें, उनका टाइम पास है। तो बड़े लोगों का टाइम पास क्या बन जाता है, पास टाइम, लीला, उनके लिए क्या है, लीला है, मजे में मस्ती मार रहे, करना कराना कुछ नहीं है, लीला है। और समझ पा रहे हैं। तो वृंदावन में हम जो भी अगर अलग अलग लीला स्थली देखेंगे, वहां भगवान विभिन्न प्रकार की लीला की है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम अलग अलग लीला स्थली के अंदर प्रवेश करेंगे, कौन से स्थान पे कौन सी लीला की है भगवान ने। वृंदावन में कहाँ पे कालिया दहन हुआ, मतलब कालिया के ऊपर नृत्य किया था भगवान ने, कहाँ पे भगवान बंसी बट है,
बंसी बजाते थे, कहाँ पे चीर हरण किए भगवान ने, अलग अलग स्थान पे अलग अलग लीलाएं हुई, कहाँ पे उनको ओखुल से बांधा गया था वो भी स्थान आ जाए, कहाँ पे भगवान का नामकरण हुआ था वो भी स्थान है। भगवान प्रकट कहाँ पे हुए थे? जेल का है वो? भगवान का जन्म कहाँ पे हुआ था? मथुरा में। उसके बाद भगवान कहाँ गए? मथुरा के बाद गोकुल के बाद कहाँ गए? हाँ, नंदगांव। पहले तो समझ ही नहीं आता था, बहुत बार तो दो चार बार तो घूम के समझ ही नहीं आता था कि क्या है एग्जैक्टली, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। भगवान का प्राकट्य हुआ मथुरा में, मथुरा के बाद उनको कहाँ ले गए? नंद महाराज, सॉरी वसुदेव जी, जमुना पार करा के गोकुल। गोकुल में भगवान कब तक रहे? कब गोकुल से नंदगांव आए? कब आए? कौन सी लीला के बाद आए? उतना की लीला छठे दिन में हुई थी। जब भगवान ने नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार किया था, ओखुल बंधन हुआ था, दो अर्जुन वृक्ष जब गिर गए, तब नंद महाराज ने क्या सोचा, यार इतना अटैक हो रहा है यहाँ पे कि बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं, ये जगह सेफ नहीं है। फिर वहां से वो कहां पे ट्रांसफर हुए? नंदगांव में। तो थ्योरी में पढ़ना और फिर वास्तव में उस स्थानों को दर्शन करना अंतर है कि नहीं है? एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए अमेरिकन एम्बेसी है, तो अमेरिकन एम्बेसी यद्यपि भारत में है, पर अमेरिकन एम्बेसी के अंदर लॉ कौन सा चलता है? अमेरिका का। झंडा कहाँ का लगा होता है? अमेरिका का। वो जमीन किसके नाम पे होती है? अमेरिका के नाम पे होती है। भारत की, यद्यपि वो भारत में है अमेरिकन एम्बेसी, स्टिल वो भारत नहीं है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत का पार्ट है वृंदावन, यद्यपि वो धरती के ऊपर प्रतीत होता है पर वो धरती का पार्ट नहीं है। यही धारणा वहां पे होनी चाहिए हमारी। लेकिन फिर प्रश्न उठेगा, लेकिन हमको तो यार, हमको अगर आध्यात्मिक जगत का वर्णन तो मिलता है, कूजत कोकिल हंस सार सगणा कीर्णे मयूरा कुले नाना रत्न निबद्ध मूल विटपा श्रीजुक्त वृंदावन है। तो श्रीजुक्त तो हमको दिखता नहीं, हमको तो सुअर दिखते हैं गटर के अंदर। नाना रत्न तो कोई दिखते नहीं है, केवल दिल्ली वालों की भीड़ दिखती है हमको सैटरडे संडे की। सारे दिल्ली वाले सैटरडे संडे वृंदावन में होते हैं, राधे 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 राधे। और क्या कर रहे होते हैं? वो गुपचुप खा रहे होते हैं और चाट खा रहे होते हैं। तो वृंदावन का वर्णन कहाँ है और हमको क्या दिखता है? तो कब तक वृंदावन का हमें दर्शन नहीं होगा? विषय छाड़िया कबे शुद्ध হবে मन, कबे हम हेराबो श्री वृंदावन। जब तक हृदय के अंदर विषय वासना है तब तक वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। तब तक हम, तो अभी क्या करना चाह रहे? जब दर्शन ही नहीं होगा तो रोशन प्रो को तर्क मिल गया, तो जो हृदय के अंदर वासना है, वृंदावन जाके वृंदावन का दर्शन तो होगा नहीं, तो क्यों जाए? तो अमरेंद्र प्रो भी क्लास दिए थे वृंदावन में। तो अच्छा पॉइंट बोले थे। मैं आपको फोन नहीं किया, मैंने कहा आप इमोशनल हो जाओगे, भाभी हो जाओगे। है क्या? अच्छा, अभी का वृंदावन का, हाँ। वो अच्छा पॉइंट बोले, हम साधन करते हैं असाध्य असाधन को काटने के लिए। मतलब अगर वृंदावन नहीं जाएंगे तो गोवा जाएंगे, तो बेटर है कहाँ जाए? वृंदावन जाए। समझ रहे हैं ना? टाइम वेस्ट करेंगे इधर उधर घूमेंगे, इससे अच्छा कम से कम वृंदावन घुमाए। वहां पे कम से कम कुछ नहीं करेंगे तो थोड़ा माला भजन ज्यादा कर लेंगे, भगवान की लीला से देख लेंगे। एटलीस्ट जो टाइम हम कहीं वेस्ट करते तो हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। अभी हम वृंदावन उस भावना से जाते हैं, हमें वृंदावन का दर्शन नहीं हो रहा है आइडियली, हमें अध्यात्म, हमें दिव्य लीलाओं का दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम वहां जाके हमको इंस्पिरेशन मिलता है कि हम अपने भक्ति को बढ़ा सकें। एटलीस्ट देखो वृंदावन में आप जितने दिन 6-7 दिन रहेंगे आपको दुनिया का स्मरण नहीं आएगा, ये तो फैक्ट है। क्यों?
इतना हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, सुबह से आपको दौड़ाया जाएगा, इस लीलास्थली में जा रहे हैं, उस लीलास्थली में जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, पहले टारगेट दे दिया जाएगा कम से कम 32 माला करनी है, एक भी माला कम नहीं चलेगी तो मिनिमम। तो भाई अगर आपको दिन भर 32 माला का प्रेशर है, फिर सुबह मंगल आरती से लेकर रात तक आपको दौड़ना है और 22 किलोमीटर गोवर्धन की परिक्रमा करनी है और उसके बाद टूटते फूटते वापस आएंगे, तो अब संसार का चिंतन करने का क्या अवसर बचे? कम से कम 6 दिन के लिए तो हम लोग मतलब एटलीस्ट वृंदावन कॉन्शियसनेस में रहेंगे, है कि नहीं? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या लगता है? समझ पा रहे हैं ना? क्लियर? ठीक है, अभी हमको वृंदावन का मूल वृंदावन का दर्शन नहीं हो रहा, हम उस स्थिति में नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी को शुगर का पेशेंट है, उसकी शुगर लेवल डाउन हो जाती है, तो क्या होता है? उसको सब कुछ अंधेरा दिखता है। तो उसको अगर शुगर खिलाई जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा? उसका शुगर लेवल बॉडी का नॉर्मल होगा, तो उसको नॉर्मल सब चीज दिखने लगेगी। उसी प्रकार से हम लोग पेशेंट है, अभी हमें वृंदावन दर्शन है तो हमें केवल काला काला दर्शन हो रहा है, मतलब मेटेरियल वर्ल्ड दर्शन हो रहा है। हम वृंदावन जाकर के हमको गुप्त दिखाई दे रही है। गोविंदास के अंदर एकादशी के दिन तो भैया आलू के पराठे हैं, और उसके बाद सब एकादशी आइटम, एकादशी आलू पराठा, एकादशी डोसा, एकादशी कचौड़ी, एकादशी पिज्जा, सब एकादशी का आइटम। तो यार एकादशी में तो अपन को क्या दर्शन करना चाहिए भाई? भोजन त्यागना चाहिए आइडियली, लेकिन एकादशी हमको क्या दर्शन होता है? सुबह सुबह उठते ही क्या बनेगा? साबूदाना खिचड़ी। नहीं, आज टेस्ट चेंज होगा, नहीं लगता? ठीक है, तो हम लोग पेशेंट समझ आता है ना? हमें वृंदावन का दर्शन नहीं हो रहा, हमें एकादशी का दर्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता छोड़ो, जो हो सकता है, क्या हो सकता है? कम से कम अगर हम वृंदावन में हम भगवान के बारे में सुनते हैं, दूसरे भक्तों का संग करते हैं, जो जो बहुत अच्छे से तल्लीन होकर के भजन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ नहीं होता तो हमारी भक्ति तो बढ़ती है। कुछ समय के लिए तो हम मेटेरियल से कट ऑफ होते हैं, और धीरे धीरे इस तरीके से अगर हमारी भक्ति का लेवल अभी डाउन है, इसलिए हमें दिख नहीं रहा वृंदावन, अंदर में भक्ति का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? अंदर में शुगर लेवल डाउन है तो सब अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, शुगर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? उसी एनालॉजी से समझे, अभी अंदर भक्ति डाउन है तो क्या होगा? कुछ नहीं दिख रहा, वृंदावन जाके भी वृंदावन नहीं दिख रहा, तो आईटीआर में तो छोड़ दो। लेकिन फिर क्या होगा? जब भक्ति का लेवल बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे भगवान की लीला स्थली भी दिखेगी, भगवान का धाम भी, जो चिन्मय धाम है वो हमारे सामने प्रकट होगा। तो ये स्कोप तो छोड़ना चाहिए ना कहीं, तो चलना चाहिए वृंदावन में, है कि नहीं? तो एटलीस्ट ये बेनिफिट है, आज भी आप वृंदावन में जाते हैं तो आपको भगवान के लीला स्थली दर्शन करने का अवसर मिलता है, आपको भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है, आपको ऐसे वरिष्ठ भक्तों का संग करने का अवसर मिलता है जो कितने सालों से, मान लो 50 सालों से, 50 सालों वाले सीनियर भक्त भी हैं। एक माता जी अभी उज्जैन में आई थी, उनका नाम था देवी शक्ति माता जी, प्रभुपाद जी की शिष्य हैं। तो वो क्लास दे रही थी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके प्रचार से, वो कैसे प्रचार करती थी, उनने अपनी प्रचार की स्टोरी बताई। ईच डिवोटी अ डे, एक दिन में एक भक्त बनाना है उनको, ये टारगेट होता था उनका, ये टारगेट था। तो आज की डेट में बहुत सारे इस्कॉन के बड़े बड़े सन्यासी हैं जिनको उन्होंने प्रीच किया था इस प्रोग्राम के तहत, ईच डिवोटी अ डे। जैसे चंद्रमौली स्वामी महाराज को, देवामृत स्वामी महाराज को, एक एक दिन में एक एक भक्त बनाते थे। प्रभुपाद जी की शिष्या हैं, 1972 में वो प्रभुपाद जी को ज्वाइन करी थी, अभी तक वो वृंदावन में रहती हैं और सेवा करती हैं। कितना साल हो गए? 51 ईयर्स। ऐसे भक्तों को सुनने का अवसर मिलेगा। अभी हमने क्लास सुनी थी, मैं वृंदावन गया था तो भूरिजन प्रभु की क्लास थी राधाष्टमी के दिन। भूरिजन प्रभु का नाम सुना है? कौन सी बुक? जपाटॉप, सरेंडर ऑन टू मी, उन्होंने क्लास दी थी, वो भी 1971-72 से इस्कॉन में। कितने साल हो गए? कम से कम 50 साल हो गए। तो ऐसे वरिष्ठ भक्तों का संग करने का अवसर मिलता है। तो कुछ लाभ हो या ना हो, एटलीस्ट ऐसे भक्तों से सुनने का अवसर मिल रहा है, उस स्थान का दर्शन करने का अवसर मिलता है जहां से प्रभुपाद जी ने अपने आंदोलन को शुरू किया, राधा दामोदर मंदिर। अलग अलग गोस्वामियों के द्वारा स्थापित अलग अलग विग्रह का दर्शन करने का अवसर मिलता है। मदन मोहन के विग्रह किसने स्थापित किए?
गोविंद देव, गोविंद देव, रूप गोस्वामी। जीव गोस्वामी के विग्रह का नाम राधा दामोदर। उसके बाद में मैं दो चार विग्रह का नाम पूछूंगा आपसे, कौन बताएगा देखते हैं। गोकुलानंद किसने स्थापित किए? गोपीनाथ, गोपीनाथ। राधा रमन, नाम सुना राधा रमन का? किसके विग्रह है राधा रमन? गोपाल भट्ट गोस्वामी। उसके बाद में लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह का नाम राधा विनोद। कहाँ है राधा विनोद? आगे नहीं है, अभी जयपुर में है। जयदेव गोस्वामी के विग्रह राधा माधव। कहाँ है वो? राधा माधव कहाँ पे है जयदेव गोस्वामी के विग्रह? आज भी है। कहाँ पे? वृंदावन में कहाँ पे? राधा दामोदर मंदिर में ही राधा दामोदर है, राधा माधव है, और भूगर गोस्वामी के विग्रह राधा चैल चिकन, उसका नाम है राधा चैल चिकन, जिनके अच्छे अच्छे चिक्स है, चैल चिकन। ये सब विग्रह का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। सनातन गोस्वामी के जो भगवान कृष्ण ने उनको दी थी एक एक पत्थर, गोवर्धन शिला, जिसमें भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह है, बंसी का चिन्ह है, और गाय के खुर का चिन्ह है, गिलाठी का चिन्ह है। वो कहाँ पे है? उनका दर्शन करने का अवसर मिलेगा। एक स्थान है, इसका नाम है चरण पहाड़ी, जहाँ पे भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह है। एटलीस्ट ये लाभ मिलेगा। रूपम सोच लो, बाद में मत बोलना ये बताया नहीं था। इस तरीके से विभिन्न, यमुना में स्नान करने का अवसर मिलेगा, गोवर्धन परिक्रमा करने का अवसर मिलेगा। गोवर्धन के पास में अलग अलग कुंड है, जैसे गोवर्धन के पास एक कुंड है गोविंद कुंड। क्या विशेषता है गोविंद कुंड की? किसने किया था? इंद्र ने। जल है वो वहीं पे है, और वहीं पे माधवेंद्रपुरी के भजन कुटीर है, श्रीनाथ जी का प्राकट्य स्थल है। सुन के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चलना है? चल रहे हो क्या प्रज्ञान? इतना सुनने, मैं तो एडवर्टाइजमेंट करने बैठा हूँ, चल रहे हो कि नहीं? है? घर पे पूछना पड़ेगा, बिना घर में कुछ नहीं होता। चलना है कि नहीं? बाद में और दुर्गा पूजा हॉलीडेज है, छुट्टियां हैं, फिर ये अवसर कब मिलेगा क्या भरोसा? सोच लो मनीष जी। अरे गिरधारी के ऊपर छोड़ दो यार, कुछ तो छोड़ो। आर्यन चल रहे हो? किशन जी घर से मना कर दे तो घर में बताना जरूरत क्या है यार? ऐसे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं कि गर्लफ्रेंड के साथ गोवा घूमने चले गए, घर पे बताएंगे नहीं। तुमको वृंदावन जाना है, वो भी भक्तों के साथ, तो घर में बताना पड़ेगा। आर्यन है? मैं तो पहले ही बोल के रखा था सेव करके रखो, उधारी ले लो भाई, चुकाते रहना बाद में। ठीक है, तो ये सब दर्शन स्थलीय आप लोगों को दर्शन करने का अवसर मिलेगा। वो कंस का कारागार जहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे, और उसके बाजू में बनी हुई मस्जिद, ये सब आपको देखने के लिए अवसर मिलेगा। विकास जी चलना है क्या? अमित जी चलेंगे? तो चलो फिर, क्या सोचना, जल्दी डिसाइड करो यार, कितनी देर और लगेगी? हम वृंदावन परिक्रमा भी करेंगे, विद इन वृंदावन 11 किलोमीटर की परिक्रमा, अलग अलग लीला स्थली दर्शन करेंगे। ये पूरी किताब लीला स्थली से भरी हुई है। और टोटल वृंदावन टोटल 84 क्रॉस लगभग 250 किलोमीटर है। चलना है क्या? करना है परिक्रमा? इतना नहीं करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम नेक्स्ट सेशन से क्या करेंगे, आपको अलग अलग स्थान और उनकी लीलाओं के विषय में बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय।